हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। वैसे तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, बट अभी तक वो फॉलो नहीं हो पाया है ड्यू टू कोरोना वायरस आ जाने की वजह से 2020 में, फिर 2021 में, फिर 22 में, इस तरीके से वो डिले होते गया है। तो मे बी वो 2023 में लागू कर दिया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस है, हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। 12 तक के बच्चों में क्या चेंजेस है, बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, या आगे जाकर के जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या बढ़ाया गया है, कितने साल बढ़ाया गया, इन सब के बारे में देखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में लॉन्च किया गया और आगे अभी वो 2022 में नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आई थी, शिक्षा नीति में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो अभी देखा जा सके तो 2023 में ये लागू कर दिया जाएगा। पहले ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालता था। उसके बाद अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालता है। कहीं कोई सिलेबस में चेंजेस करना है, कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करना है, कहीं पूरा डिटेल पूरा स्टडी में चेंजेस करना है, सबको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखता है। देखेंगे हम लोग इसमें एक नया चीज ऐड करा गया है, 10+2 और 5+3+3+4। ये चीज क्या है, इसको आज हम लोग देखते हैं। 10+2 को हम लोग बोलते थे 12। पहले ये चलता था 10+2। 10+2 मीन्स 12 बोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता था बच्चों का, तो वो 12 पास कहलाते थे और वो 10+2 काउंट होता था। हमारे सर्टिफिकेट में 10+2 लिखाता था। अब ये चेंज होकर के बन गया है 5+3+3+4। ये पूरा देखा जाए तो ये पूरा 15 साल काउंट होता है। 15 साल पहले जो बच्चा था वो 12 साल पढ़ाई करके निकल जाता था, और बच्चा जब जाता था 6 क्लास, बच्चा जो फर्स्ट क्लास में जाता था तो वो 6 साल में जाता था। लेकिन अब जो छोटा बच्चा है वो 3 साल में स्टार्ट करेगा अपना स्कूल। 3 साल में स्कूल स्टार्ट करेगा, फिर वो आगे जा करके 12 कंप्लीट कब करता है और उसके बाद ग्रेजुएशन कौन कौन से साल में होगा, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा है वो अपना एजुकेशन कब से स्टार्ट करेगा, 3 साल में जब वो जाएगा तब वो एजुकेशन स्टार्ट करेगा। मतलब 3 साल में वो नर्सरी या प्री स्कूल या प्ले स्कूल में रहेगा। तो सबसे पहला जो फेस होता है इसमें 5 साल का जो फेस है ना, तो 5 साल के फेस को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन फेस। फाउंडेशन फेस में जो बच्चा है वो 5 साल तक रहेगा। फाउंडेशन फेस में एग्जाम नहीं होगा, बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। बच्चा सबसे पहले 3 साल में स्कूल में आया तो 3 साल में वो प्ले ग्रुप में रहेगा और वो सिर्फ खेल में ही ध्यान देगा। इस साल में बच्चों को कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बस उनको जो भी खेलना है उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग खेल में ही उनको ये साल पास कर दिया जाएगा। जैसे कि जो 5 साल है बच्चे का खेल में ही गुजरेगा, खेलते खेलते उसको पता नहीं चलेगा कि वो कब 5 साल बीत गए। तो पहले के जो 3 साल है, तो 3 साल में जब बच्चा जाएगा तो स्टार्टिंग के जो 3 साल है, नर्सरी, प्रेप 1, प्रेप 2, वो ये सब उसके खेल में चले जाएंगे, इसमें बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर बाद के जो 2 साल है, क्लास 1 एंड क्लास 2, जो बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 2 साल में जाएगा तो 2 साल, बाकी जो 2 साल है क्लास 1 एंड क्लास 2, तो उसमें भी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, बस वो बच्चा खेल में ही उसका पूरा 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन फेज के बारे में। फाउंडेशन फेज में बच्चा 5 साल में ही रहेगा, 5 साल तक पूरा फाउंडेशन फेज क्लियर करेगा, जिसमें आगे के जो 3 साल है उसमें बच्चा बस प्ले पे ध्यान देगा, खेल कूद में ध्यान देगा, और बाकी के जो 2 साल है क्लास 1 और क्लास 2 उसमें बस वो खेलकूद, उसमें भी खेलकूद में ही ध्यान देगा। इससे बच्चे को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो क्लास 2 में कब पास होकर के निकल गया। नेक्स्ट फेज है सेकंड फेज, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज अगेन वो 3 साल का फेज होता है। इसमें 3 साल तक बच्चा रहेगा, मतलब 2 साल के सेकंड क्लास के बाद बच्चा डायरेक्ट प्रिपरेटरी फेज में 3rd क्लास में जाएगा, और ये जो प्रिपरेटरी फेज रहेगा वो 3 साल का होगा। क्लास 3 से क्लास 5 3 साल तक बच्चा प्रिपरेटरी फेज में रहेगा। इस फेज में एग्जाम स्टार्ट होगा, बच्चों का एग्जाम लेने स्टार्ट करेंगे। इस फेज की और खासियत है कि इस फेज में जो बच्चा है उसको एक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा और स्टडी दोनों पे फोकस किया जाएगा। उसको एक्टिविटी जो भी उसके जो अदर को
करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या गेम्स में बच्चा बहुत अच्छा है, ये सारे एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा और साथ साथ में स्टडी कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें बच्चा क्लास 3 से क्लास 5 में रहेंगे। नेक्स्ट चीज है, इसमें लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया जाएगा। मदर लैंग्वेज, जैसे कि अलग अलग स्टेट वालों की अलग अलग लैंग्वेज है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है, कोई हरियाणवी बोलता है, इस तरीके से अलग अलग, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो अलग अलग टाइप ऑफ जो लैंग्वेज इसमें फोकस किया जाएगा। लैंग्वेज के बेसिस में इसमें स्टडी होगी। बच्चे अपने ओन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, स्टेट के लैंग्वेज में, अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और साथ में मदर लैंग्वेज के साथ साथ नेशनल लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। हिंदी में पूरा हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस हिंदी में बच्चे की स्टडी होगी। और साथ में कहीं कहीं ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश का रखेंगे ही, और प्राइवेट वाले प्राइवेट में इंग्लिश का रखेंगे ही सब्जेक्ट, तो ये लैंग्वेज पे फोकस होगा। मेन जानने की बात ये है कि प्रिपरेटरी फेज 3 साल का होगा। तीसरा देखेंगे मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज किसको बोलते हैं? मिडिल स्टेज, उसके बाद 3 साल तक बच्चा मिडिल स्टेज में रहेगा। मिडिल स्टेज में मतलब जो बच्चा है वो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक ये मिडिल स्टेज में कहलाएगा। इस स्टेज में जो बच्चे हैं उसको इंडियन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए सिखाते हैं। जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो इंडियन लैंग्वेज में रहेगा, और साथ में बच्चे को बेनिफिट ये है कि कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग सब्जेक्ट होता है जिससे बच्चे को इजीली वे में और अच्छे तरीके से कंप्यूटर समझ में आता है, तो कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स दिखाया जाएगा। साथ में बच्चों को वोकेशनल कोर्स दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब होता है कि कई बच्चे होते हैं जिनको रुचि होती है सिलाई करने में। मान लीजिए किसी बच्चों को सिलाई बुनाई कढ़ाई करना है, या किसी बच्चों को फिशिंग में इंटरेस्ट रहता है, फिशिंग मछली पालन में, किसी को पशुपालन में रहता है, किसी को और कुछ वर्क रहता है। जैसे कि जो भी वर्क जो बच्चा करने की इंटरेस्टेड हो, जिसमें उसको इच्छा हो, वो सारा कुछ ट्रेनिंग इस पेज में दिया जाता है। तो ये था मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा 3 साल तक रहता है, और 3 साल में 6 से लेके 8 क्लास तक बच्चा, 6 से 8 क्लास तक 3 साल तक मिडिल स्टेज में रहेगा। नेक्स्ट है फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो होता है वो 4 साल का होता है, जिसमें बच्चा 4 साल तक रहेगा। 4 साल तक मतलब क्लास 9th में जब बच्चा जाएगा, क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो स्टेज रहेगा, क्लास रहेगा, उसमें बच्चा सेकेंडरी स्टेज में रहेगा। ये पूरा कंप्लीट 4 साल का रहेगा, और इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। जैसे कि पहले होता था कि साल में पूरा पढ़ाई हो जाने के बाद लास्ट में एंडिंग में बच्चों का एग्जाम होता था ईयरली वाइज, वैसा नहीं होगा। अब हर 6 महीने में बच्चों का एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज में हर 6 मंथ में बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराएगा स्कूल। उसके बाद इसमें एक और प्लस पॉइंट है, खासियत वाली बात है कि इसमें बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए बताएंगे कि फॉरेन लैंग्वेज भी स्टडी कर सकते हैं। एक आध सब्जेक्ट जो रहेगा फॉरेन लैंग्वेज का भी रहेगा, जैसे कि चाइनीज हो गया या अदर कोई लैंग्वेज हो गया, तो फॉरेन कंट्रीज के जो लैंग्वेज उन सब में स्टडी कर सकता है। बच्चे की इंटरेस्ट पे बच्चा उस पर भी स्टडी कर सकता है, ताकि अगर मान लो इन फ्यूचर वो फॉरेन जाए तो उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से डील कर सके और वहाँ के लोगों से अच्छे तरीके से डील कर सके। तो उसमें प्लस पॉइंट ये है कि बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज के भी बेनिफिट दिया जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि हम जब भी 9th पास करके 10th पास करके जब हम लोग 11th में जाते हैं तो हम अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हमको कौन से फील्ड में जाना है। जिसको इंजीनियरिंग बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वो चूज करता है मैथ्स सब्जेक्ट। जिसको डॉक्टर बनना रहता है वो साइंस, या जो बीकॉम करना चाहता है वो कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, या अदर कोई आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट अदर फील्ड के सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पास कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा, बच्चा कोई सिंगल स्ट्रीम में नहीं पढ़ेगा, सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है, बाकी अदर नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। बच्चा जो है वो मैथ्स भी साथ में पढ़ सकता है, उसके साथ एडिशनल उसको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। बच्चे को कॉमर्स पढ़ना है तो साथ में 4-5 सब्जेक्ट को एक साथ वो पढ़ सकता है, 4-5 स्ट्रीम को एक साथ चुन करके वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये इसका एक एडिशनल पॉइंट है कि कोई भी सिंगल स्ट्रीम नहीं रहेगा। बच्चा को मैथ्स पढ़ना तो मैथ्स, साइंस पढ़ना तो साइंस, आर्ट्स कॉमर्स, अगर 4 से 5 सब्जेक्ट को भी एक साथ वो पढ़ाई कर सकेगा, ताकि इन फ्यूचर जब वो आगे जाए तो उसको कोई डिफिकल्टी ना हो कोई भी जॉब प्रोफाइल चूज करने के लिए, या तो अपना किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए उसको कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। अगर वो 4-5 स्ट्रीम लेके पढ़ाई किया है तो 4-5 फील्ड में वो जा सकता है। हमारे टाइम में ये होता था कि हम वो सिंगल स्ट्रीम यूज करते थे, जैसे कि बायोलॉजी में पढ़ना है तो हमको सिर्फ MBBS या फिर नर्सिंग या तो कोई डॉक्टर के लाइन में ही जा सकते हैं। बट ऐसे आजकल जो बच्चे होंगे जिनमें स्ट्रीम चूज करने के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, तो वो अगर
ऐसा पढ़ाई करेंगे तो उनको किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं, मल्टीपल फील्ड चूज कर सकते हैं। तो इस वजह से जो बच्चा है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के तरीके से बच्चा कुछ भी चीज को समझ पाएगा या फिर कर पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब रीजन करके समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। जब वो मल्टीपल स्ट्रीम में करेगा तो वो रीजन के थ्रू कि हाँ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, उसका मतलब क्या है, वो डीपली स्टडी और अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इसीलिए ये स्ट्रीम ना होकर के मल्टीपल स्ट्रीम दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग ग्रेजुएशन की बात। ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का कर दिया गया है। ग्रेजुएशन में आता है बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे ग्रेजुएशन में आते हैं। तो ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का कर दिया गया है। अब ग्रेजुएशन से कुछ चेंजेस भी दिया है, जैसे कि अब ग्रेजुएशन में ये है कि पहले ये होता था कि हम जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट भी मिलता था। उस सर्टिफिकेट को फिर हम जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो वो काम आता था। लेकिन अब इसमें थोड़ा ये चेंजेस कर दिया है कि अब आप 1 साल में भी आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मान लो कोई बच्चा किसी कारणवश 1 साल करता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको फर्स्ट ईयर को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बोला जाएगा। फर्स्ट ईयर में उसको दिया जाएगा, उसको फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर अगर बच्चा कंप्लीट करता है बस सेकेंड ईयर तक, तो उसको डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 3rd ईयर तक बस करता है तो उसको डिग्री ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर 4th ईयर पूरा कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन का किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि अब तो कोई स्ट्रीम नहीं रहा, तो वो पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेगा, तो रिसर्च ग्रेजुएशन कहा जाएगा। जो बच्चे 4 ईयर कंप्लीट कर लेंगे अपने ग्रेजुएशन के। मान लो किसी बच्चे को 3rd ईयर में ही अगर उसको जॉब की तैयारी कर रहा है, जॉब के लिए वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ रहा है ग्रेजुएशन, या बाहर जाना पड़ रहा है, रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में वो वहाँ छोड़ने के बाद में वो वापस से री एंट्री कर सकता है। री एंट्री का भी अभी ऑप्शन आ गया है कि हम री एंट्री कर सकते हैं, वापस से अपनी पढ़ाई जहाँ छुट्टी थी वहाँ कर सकते हैं। तो जहाँ छुट्टी थी वहाँ पढ़ाई करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो बच्चे जो जॉब के लिए चले जाते हैं या कंपटीशन के लिए चले जाते हैं, उनको लिए भी ऑप्शन है कि वो वापस से री एंट्री कर सकते हैं और अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रही बात आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्स के लिए, तो पीजी कोर्स 1 साल का होता है या 2 साल का होता है। इसमें भी थोड़ी ये चेंजेस किए गई है कि कोई बच्चा अगर चले जाता है छोड़ करके बीच में ही, मान लीजिए किसी बच्चे ने 2nd ईयर कंप्लीट करके ही चले गए हैं, उसके बाद में वो आकर के पीजी कोर्स करना चाहता है, तो वो ये 2 साल का कोर्स करेगा, तो 2 साल का पीजी कोर्स होगा। मान लो कोई बच्चा 3 साल कंप्लीट करने के बाद चले गया है और उसके बाद वो वापस से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहता, पढ़ना चाहता और पीजी कोर्स करना चाहता, तो 1 साल का पीजी कोर्स करेगा। तो पीजी कोर्स में ये बेनिफिट हुआ गया है। नेक्स्ट है एमफिल को बंद कर दिया गया है, अब से एमफिल नहीं होगा, और जो पीएचडी है वो 4 साल का कर दिया गया है। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कुछ बेनिफिट है। ये जो नई नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है, इसके कुछ बेनिफिट्स है। तो ये जीडीपी जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो 6% कर दिया गया है, इससे पूरा बेनिफिट होगा बच्चों के एजुकेशन के फील्ड में। दूसरा है कि स्कूल के फीस को फिक्स कर दिया गया है, ज्यादा अमाउंट में फीस नहीं ले सकते, जो फिक्स रेट रहेगा गवर्नमेंट जो फिक्स किया है उसी रेट में लेना है। लेकिन कई बार प्राइवेट वाले होते हैं वो अपने तरीके से फीस लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही फीस लेते हैं, तो वो सब बंद कर दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रहा है इसमें बच्चों को। वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने की वजह से बच्चों का प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल माइंड है वो इम्प्रूव होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की, विचार करने की वो क्षमता होती है, वो सारे इम्प्रूव होंगे। और एक और बेनिफिट है कि गवर्नमेंट ने 50 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ऑफर दिया है कि वो हमारे इंडिया में आ करके अपना यूनिवर्सिटी ओपन करे। फॉरेन कंट्रीज के जो यूनिवर्सिटी होते हैं 50 ऐसे टॉप लेवल के फॉरेन कंट्रीज को दिया गया है ऑफर कि वह यहाँ करके पूरा अपना यूनिवर्सिटी ओपन करे और हमारे बच्चों का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा हाई और इंक्रीज कर सके, जिससे पूरा हमारे भारत का विकास हो। और ये जो पॉलिसीज है उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं। डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सिलेबस अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। रेगुलरिटीज बॉडीज डिसाइड किए गए हैं। रेगुलरिटीज बॉडीज है वो अलग अलग जगह में रेगुलरिटीज रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी बनाएगी, जिससे बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशन, टीचर्स के लिए रूल्स रेगुलेशन, टीचर्स का फुल अटेंडेंस है या नहीं, बच्चों का फुल अटेंडेंस है कि नहीं, बच्चों को सारे स्कॉलरशिप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं
एग्जाम डिपार्टमेंट अलग बनाया जाएगा, रिजल्ट निकालने वाला डिपार्टमेंट अलग बनाया जाएगा। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट मिल करके कंप्लीट बच्चे के एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। साथ में जो एक और पॉइंट सेट किया गया है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जो टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सके, अपना वोकेबलरी डेवलप कर सके, अपने अंदर पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड सब कुछ वो डेवलप कर सके। क्योंकि हर टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ाता है, हर टीचर के समझाने का तरीका एक नहीं होता और हर किसी को एक ही टीचर से समझ में नहीं आता। किसी का टीचर का अलग बोलने का लैंग्वेज रहता है, किसी का अलग तरीके से पढ़ाने का लैंग्वेज रहता है। कोई एक छोटी सी चीज को सिंपल वे में पढ़ाता है, कोई एक छोटी सी चीज को बहुत ही हार्ड लेके पढ़ाता है। तो इस तरीके से सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, सुपरवाइज करेंगे उनको और उनके साथ में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। 4 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद वो अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं और अपना जो भी लेवल ऑफ नॉलेज है इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा नई शिक्षा नीति के बारे में देखा जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो किस किस एरिया में, किस किस फील्ड में क्या क्या पॉइंट्स ऐड किया गया, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखे हैं। आई होप कि आज की टॉपिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।